नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ने किन कारणों से किया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बैन। आईएएस परीक्षा को लेकर आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कौन कौन सी तारीख है खास। एक बार फिर यूपी बोर्ड प्रैक्टिकल परीक्षाओं को कब करेगा आयोजित और अंत में बात करेंगे आरओ एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद नाराज छात्रों की क्या है मांग। इसके अलावा प्रदेश की और भी कई खबरों से आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। वोटर्स को पार्टियों की फंडिंग के बारे में जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि बॉन्ड खरीदने वालों की लिस्ट सार्वजनिक की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को ये जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। कोर्ट ने माना कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज प्रारंभिक परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी के साथ यूपीएससी आईएएस आवेदन पत्र भी ऑनलाइन मोड में जारी कर दिए गए हैं। जो उम्मीदवार आईएएस परीक्षा 2024 में शामिल होने के इच्छुक हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जाकर सीएसई आवेदन पत्र भरकर जमा कर सकते हैं। यूपीएससी आईएएस 2024 आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 है। आयोग ने यूपीएससी आईएएस परीक्षा 2024 के लिए लगभग 1056 रिक्तियों की घोषणा की है। एनुअल कैलेंडर के अनुसार प्रीलिम्स के लिए यूपीएससी आईएएस परीक्षा 26 मई 2024 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होने वाली है। सामान्य उम्मीदवारों के लिए यूपीएससी आईएएस आवेदन शुल्क 100 रुपए है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए शुल्क में छूट है। यूपी बोर्ड ने इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा से वंचित छात्र छात्राओं को एक और मौका दिया है, जिसके तहत जो छात्र प्रैक्टिकल परीक्षा नहीं दे पाए थे, उनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएं 16 फरवरी को दोबारा आयोजित की जा रही हैं, जिसमें छात्रों को पूर्व की परीक्षा के तहत नियमों का पालन करना होगा। साथ ही प्रैक्टिकल परीक्षा की निगरानी सीसीटीवी कैमरे से की जाएगी। प्रैक्टिकल परीक्षाएं यूपी बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की तरफ से नियुक्त परीक्षकों द्वारा संपन्न कराई जाएगी। बता दें कि यूपी बोर्ड द्वारा 25 जनवरी से 9 फरवरी के बीच इंटरमीडिएट की प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित की गई थी। भारतीय जनता पार्टी ने 10 राज्यसभा सीटों के चुनाव के लिए 8वां उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी ने संजय सेठ को कैंडिडेट बनाया है। बता दें कि संजय सेठ एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। लखनऊ स्थित प्रतिष्ठित शालीमार रियल एस्टेट कंपनी में संजय सेठ पार्टनर हैं। संजय सेठ 2019 से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इससे पहले संजय सेठ समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबियों में गिने जाते रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रहे परिवारों के बच्चों की पहचान कर उन्हें मदद पहुंचाने में वाराणसी प्रदेश में नंबर 1 हो गया है। केंद्र सरकार की स्पॉन्सरशिप योजना के तहत इस जिले से सर्वाधिक 3512 बच्चों को चिन्हित किया गया है। इनमें से 593 बच्चों को 4000 रुपए प्रति महीने की आर्थिक मदद के लिए जिला स्तरीय कमेटी की हरी झंडी मिल गई है। साथ ही और बच्चों की भी तलाश की जा रही है। बता दें कि स्पॉन्सरशिप योजना का प्रमुख उद्देश्य पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को आर्थिक लाभ प्राप्त कराना है। इसमें 18 वर्ष की आयु के बच्चों को 4000 प्रति माह की आर्थिक सहायता प्राप्त कराई जाती है। इस योजना में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है या फिर मां तलाकशुदा या परिवार से परित्यक्ता हो, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ही आयोजित होने वाली 3 दिवसीय ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रदेश में एक्सप्रेसवे के विकास व संचालन और इनसे जुड़े टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिफेंस कॉरिडोर के अंतर्गत जारी विकास कार्यों और ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना और संचालन से जुड़ी कई जानकारियां भव्य एग्जीबिशन स्टॉल के माध्यम से देगा। यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हॉल समेत निवेशकों और मेहमानों के बैठने के लिए खास व्यवस्था होगी। इसके अलावा यहाँ रक्षा उपकरणों के डमी व 3D मॉडल को शोकेस किया जाएगा, जो आकर्षण का केंद्र बनेंगे। हाल ही में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी ने यूपी के कलाकार को डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा है। यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले मोहम्मद कमर नाम के आर्टिस्ट मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के रहने वाले हैं और 2006 से शाहजहांपुर में रह रहे हैं। अब उनके चर्चे विदेशों में भी हो रहे हैं। आर्टिस्ट मोहम्मद कमर को जनपद रत्न से लेकर नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। वर्ष 1999 में बंगाल में ऑल इंडिया अवार्ड, 2001 में लखनऊ में ऑल इंडिया अवार्ड से नवाजा गया था। इसके बाद वर्ष 2013 में शाहजहांपुर जनपद रत्न अवार्ड, वहीं अमेरिका की वर्ल्ड पीस ऑफ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की उपाधि से उन्हें नवाजा है। उन्होंने वर्ष 1998 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि BFA और मास्टर ऑफ फाइन आर्ट यानी कि MFA की डिग्री हासिल की थी।
आगरा के एक और क्रिकेटर ध्रुव जुरैल ने भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम में अपनी जगह बना ली है। 15 फरवरी से राजकोट में इंग्लैंड के खिलाफ शुरू हुए टेस्ट मैच में ध्रुव को मौका दिया गया है। दरअसल केएस भरत के लगातार फ्लॉप होने की वजह से जुरैल के लिए रास्ता आसान हो गया है। ध्रुव जुरैल ने अब तक 15 फर्स्ट क्लास मैचों में करीब 47 की औसत से 790 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और 5 अर्धशतक निकले हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने उन्हें टेस्ट कैप सौंपी। बता दें कि 22 साल के ध्रुव का जन्म 21 जनवरी 2001 को आगरा में हुआ था। आगरा में ताज महोत्सव 17 फरवरी से 27 फरवरी तक आयोजित होने जा रहा है, जहां देश भर की कलाओं का संगम देखने को मिलेगा। यहां हस्तशिल्प, हस्तकला, फर्नीचर और कपड़ों के स्टॉल के साथ लजीज व्यंजनों का स्वाद भी चखने को मिल सकेगा। इस बार 300 से अधिक स्टॉल लगने की उम्मीद है। वहीं कलाकारों के लिए मंच को भव्य रूप से सजाया जा रहा है। मंडल आयुक्त ऋतु महेश्वरी ने अधिकारियों को समय से ताज महोत्सव की तैयारी पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन भव्य रूप से ताज महोत्सव का आयोजन करता है। इस बार ताज महोत्सव की थीम समृद्धि और संस्कृति रखी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ARO परीक्षा में पेपर लीक मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने आयोग के गेट पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की मांग ये है कि परीक्षा निरस्त कर दोबारा कराई जाए। अभ्यर्थियों का तर्क है कि 2016 में भी ARO की परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, तो आयोग ने दोबारा परीक्षाएं करवाई थी। भीड़ को देखते हुए मौके पर कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया। वहीं मामले की 3 सदस्यीय समिति ने जांच शुरू कर दी है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।